हेलो दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने अलजेब्रा ऑफ डेरिवेबल फंक्शन देखा था। अब इस लेक्चर में हम चेन रूल और इस चेन रूल को यूज करके हम इनवर्स फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकालेंगे। तो उसका जो फॉर्मूला है वो भी हम निकालेंगे और उससे हम कुछ डिफरेंशिएशन भी सॉल्व करेंगे। और ये जो चेन रूल है बहुत बार हम यूज करते हैं, लेकिन इसका प्रॉपर डेफिनेशन में मालूम नहीं होता है, क्योंकि डेरिवेबल फंक्शन यानी कि किसी भी फंक्शन का अगर डिफरेंशिएशन आपको लेना है तो हम सीधा सीधा यूज कर लेते हैं चेन रूल। तो देखते हैं किस तरह यूज कर दे और इसका स्टेटमेंट क्या है। चेन रूल, लेट जी एंड एफ बी अ टू फंक्शन आई जी इज फ्रॉम I1 to R एंड एफ इज फ्रॉम I2 to R सच दैट एफ ऑफ I2 यानी कि इमेज ऑफ इस फंक्शन की एफ फंक्शन की इमेज किस में होनी चाहिए, जी की रेंज में। जी की जो रेंज है उसमें जी का जो डोमेन है उस डोमेन में एफ की रेंज होनी चाहिए। यानी कि फंक्शन आपका एफ इज फ्रॉम A to B हुआ तो जी इज फ्रॉम B to C होना चाहिए। तो हम इसका कंपोजिशन ले सकते हैं सच दैट एफ ऑफ I2 कंटेन I1 एंड C इज एनी पॉइंट फ्रॉम दैट I2। यानी कि एफ का जो डोमेन है उसमें से एक पॉइंट लिया हमने C, इफ एफ इज डेरिवेबल एट C। यानी कि क्या है, एफ हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल है एट पॉइंट C एंड G इज डिफरेंशिएबल एट पॉइंट एफ ऑफ C। क्योंकि ये जो पॉइंट है यहाँ पर ये सारे x हो गए, यहाँ पर आने के बाद ये एफ ऑफ x बन जाएंगे और यही एफ ऑफ x इस P में होते हैं। तो यहाँ पर ये एफ ऑफ x होते हैं और यहाँ जाने के बाद ये G एफ ऑफ x बन जाते हैं। यानी कि ये जो फंक्शन है अगर ये C पर डेरिवेबल हुआ तो G का अपर डेरिवेबल होगा एफ ऑफ C पर। एट G इज डेरिवेबल एट एफ ऑफ C, देन कंपोजिशन फंक्शन G कंपोजिशन एफ इज डेरिवेबल एट C। तो कंपोजिशन फंक्शन कैसा होता है, अगर G कंपोजिशन एफ निकालेंगे तो यहाँ पर निकाल लेता हूँ G कंपोजिशन एफ ऑफ x, इसको हम राइट करते हैं G इंटू एफ ऑफ x। तो ये हुआ कंपोजिशन फंक्शन G कंपोजिशन एफ ऑफ x इज इक्वल टू G एफ ऑफ x। तो इसका डिफरेंशिएशन लेना है G कंपोजिशन एफ का, यानी कि G कंपोजिशन एफ का इसका डिफरेंशिएशन ले लेंगे। इसका डिफरेंशिएशन यानी कि ये जो टोटल फंक्शन है इसका हम डिफरेंशिएशन ले लेंगे। तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या, पहले इस फंक्शन का सो जी डैश एफ ऑफ एक्स और उसके बाद जो भी बचा हुआ ब्रैकेट के अंदर का है उसका डिफरेंशिएशन एफ डैश ऑफ एक्स। तो इसी द्वारा ये डिफरेंशिएशन हो गया जी डैश एफ ऑफ सी इंटू एफ डैश ऑफ सी। तो ये हुआ मल्टीप्लीकेशन। सो एग्जाम्पल देखते हैं इसका। सपोज आपके पास फंक्शन है कोई भी हो, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 और इसका स्क्वायर। तो इसका डिफरेंशिएशन किस तरह लेंगे हम, एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू, तो पहले ब्रैकेट का डिफरेंशिएशन जो भी ऊपर का है तो वो क्या है 2, टोटल फंक्शन का क्या है 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 और 2 में से एक को हम घटा देंगे यानी कि 2 - 1 ये बन जाएगा 1 इंटू जो भी ब्रैकेट के अंदर है उसका डिफरेंशिएशन इट इज 2x प्लस 2, इसका डिफरेंशिएशन 2x प्लस 2। इसी तरह जो भी, या फिर और एक एग्जांपल देख लेते हैं, x रेज टू 5 प्लस 1 इंटू 10 हुआ। तो किस तरह लेंगे, एफ डैश ऑफ x इज इक्वल टू 10 x रेज टू 5 प्लस 1, ये 10 में से 1 गायब हो जाए यानी कि 10 - 1 लिख देते हैं और इसका डिफरेंशिएशन 5x रेज टू 4, इसका 5 रेज टू x है तो ये 5x रेज टू 4, तो ये बन जाएगा 5 इंटू 10 50x रेज टू 5 प्लस 1 रेज टू 9। ये होगा इसका डिफरेंशिएशन। इस तरह हम बहुत बार चेन रूल यूज करते हैं और इससे प्रॉब्लम हम सॉल्व कर लेते हैं। तो अब इसी चेन रूल का यूज करके हम इनवर्स फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकालेंगे। पहले तो हम इनवर्स फंक्शन समझ लेते हैं कि इनवर्स फंक्शन क्या है, उसके बाद में डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स देखेंगे। सो व्हाट इज इनवर्स फंक्शन, कोई भी आपके पास एफ फंक्शन है, एफ इज एनी फंक्शन एंड जी इज अनदर फंक्शन, देन इफ जी एफ इज इक्वल टू या फिर एफ जी इज इक्वल टू आइडेंटिटी हुआ तो ये क्या है, एफ इज इनवर्स ऑफ जी और जी इज इनवर्स ऑफ एफ।
इसे हम इनवर्स किसी का भी कह सकते हैं, जी को एफ का कहेंगे या फिर एफ को जी का कहेंगे, ठीक है। तो हम जनरली एफ इनवर्स ऐसे डिनोट करते हैं, जो भी जी नहीं, हम जी इज इक्वल टू हम हमेशा एफ इनवर्स राइट करते हैं। और इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, एफ इनवर्स एफ इज इक्वल टू आइडेंटिटी, या फिर जिसे 1 कहेंगे। तो अब हम डेरिवेटिव देखते थे, इनवर्स फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन। तो इनवर्स फंक्शन होता है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी, मीन्स जो भी यहाँ पर पॉइंट है एक्स। तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ से डिफरेंशिएशन ले लेंगे। तो एफ इनवर्स एफ ऑफ एक्स ड्यूरेबल इज इक्वल टू एक्स का डिफरेंशिएशन। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या बन जाएगा, एफ इनवर्स एफ ऑफ इसका डिफरेंशिएशन एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश ऑफ एक्स, इसका डिफरेंशिएशन इज इक्वल टू एक्स का डिफरेंशिएशन 1। तो एफ इनवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन एफ इनवर्स और इसका डिफरेंशिएशन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, 1 अपॉन एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, एफ डैश ऑफ एक्स। तो ये हुआ। तो ये जो एफ ऑफ एक्स है, ये यही एक्स है एट पॉइंट एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है, इसे हम वाई भी डिफाइन कर सकते हैं, इसे हम वाई भी डिफाइन कर सकते हैं। तो ठीक है, इससे एक प्रॉब्लम देख लेते हैं, जिससे कि इसको समझने में आसानी बन जाएगी। या फिर आप इसका ये जो फॉर्मूला है, इसे आप याद रख लीजिए, एफ इनवर्स ऑफ डेरिवेबल इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ डैश ऑफ एक्स, या फिर इसे राइट करेंगे डी बाय डी एक्स एफ इनवर्स एट एफ ऑफ एक्स, ये एफ ऑफ एक्स ही होता है, इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ डैश ऑफ एक्स, एफ डैश ऑफ एक्स। तो चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। अगर आपके पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 1 है, तो आपको फाइंड करना है एफ इनवर्स 9। तो आपको फाइंड क्या करना है, एफ इनवर्स 9 फाइंड करना है। तो एफ इनवर्स 9 यानी कि ये जो एफ ऑफ एक्स है, इसकी वैल्यू क्या है, 9 होनी चाहिए। तो पहले तो आपको एफ डैश ऑफ एक्स तो निकालना ही पड़ेगा, एफ डैश ऑफ एक्स इट इज कंपल्सरी। सो व्हाट इज एफ डैश ऑफ एक्स, इसका डिफरेंशिएशन क्या बन जाएगा, 2x प्लस 7। तो ये जो 9 है वैल्यूज, ये 9 वैल्यूज हमें पहले तो मालूम करनी पड़ेगी किस पॉइंट पर आती है, यानी कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 9 क्या होना चाहिए, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, यहाँ पर 9 बन जाता है। तो व्हाट इज वैल्यू ऑफ एक्स, तो एक्स इज इक्वल टू अगर हमने 1 रखा तो 1 प्लस 7 प्लस 1, 1 प्लस 7 प्लस 1, या फिर यहाँ पर इसी में रख देते 1 स्क्वायर प्लस 7 इंटू 1 प्लस 1, यानी कि 1 प्लस 7 प्लस 1। तो क्या हुआ, 7 प्लस 2 9। सो एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू क्या है, 9। एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू क्या है, 9। सो 9 की जगह पर हम एफ ऑफ 1 रख देंगे। सो यहाँ से हमें क्या करना पड़ेगा, अब एफ ऑफ 1 राइट करना होगा। सो दैट एम्प्लाइज एफ डैश ऑफ 1 इज इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस 7। सो ये भी 9, ये भी क्या है, 9 है। तो एफ इनवर्स ऑफ 9, इसको किस तरह लिखेंगे हम, एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन, ये जो पॉइंट है इसका डिफरेंशिएशन यहाँ पर एफ ऑफ 1, तो ये क्या है 1/9। तो क्या हुआ, ये 1/9। तो ये क्या आ गया, इट इज़ 1/9। इसी तरह आप और भी एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।